तो सतगुरु हमें किस रूप में बचाता है, किस रूप में हमें खिलाता है, किस रूप में हमें पिलाता है, किस रूप में हमें कुछ देता है, किस रूप में हमारी मदद करता है, किस रूप में हमारे साथ रहता है, कैसे रहता है, ये हर कोई नहीं जान सकता। ये कोई बिरला ही जान सकता है, वही जान सकता है जिसने आत्मसमर्पण किया। तो आज कुछ ऐसी घटना, जो कल की घटना, रात की घटना मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, घर भी नहीं बताया, यहाँ तक कि मैं चलो कोई नहीं, आप जी के सामने शेयर करता हूँ तो और भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा और कृपा मिलेगी आप सभी संतों की। तो इसलिए बताते हैं, हमारे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में मेरा प्यार भरा धन धनकारी अपने चरणों को स्वीकार करें। और जो भी हमारे मित्र भाई है, सब सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो कहते सतगुरु जो है किस तरह से हमें बड़ी सी बड़ी विपत्तियों से बचा लेता है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो कैसे गुजर गया। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, कल की बात आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आप भी इस तरह का, मैं खुद एकदम हैरान रहेगा। मैं एकदम कल एकदम कांप गया था जब वो मंजर मेरे सामने एकदम से आया। कल देखो, आप जी को पता है कि अपने दुकान पे बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ और यहीं से कल गया था। क्यों ना बचाए, क्योंकि यहाँ से जाने तक कल एक महात्मा जी का भी वीडियो, मैंने उनके कुछ भाव थे, बातचीत करते तो उनसे बातचीत करी थी, तो उन्होंने कुछ अपने भाव प्रकट किए, वो भी आपके समक्ष डाले, तो आप जी ने देखा, तो उन्हीं का आशीर्वाद लेके निकला। तो कहते कि जहाँ भी जाता हूँ, मैं घर से निकलता हूँ या घर में जाता हूँ, तो वैसे तो सुमरन करता रहता हूँ, रास्ते भर याद करता रहता हूँ, कभी कुछ ना कुछ अपने मन में सतगुरु का जो फरमान है, कभी कोई विचार ऐसे आगे दिमाग में, वो याद करता रहता हूँ, कभी सुमरन करता रहता हूँ। तो इस तरह से करते हुए आदत बना रखी है, चलता फिरता रहता हूँ। तो कल की घटना एक ऐसी घटना है कि आप भी कहोगे कि कैसे, मतलब किस रूप में कैसे बचा लेता। दिमाग में कई बार क्या करता कि कोई हमें बचाता भी नहीं है, हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आ जाता, हमसे कुछ ऐसा करवा देता जिससे हम बच जाते हैं, जिससे हमें कुछ मिल जाता है, जिससे हमें कुछ फायदा हो जाता है, जिससे हमें कुछ खाने को पीने को मिल जाता है, हमारे ही हाथों वो कर्म हो जाता है। तो कल की ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, रास्ते की हमारे साथ कल क्या हुआ। आप वीडियो में बने रहना, पूरा देखना, स्किप नहीं करना। इससे क्या होगा कि मैं जो वीडियो डालता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो, अभी यहाँ अभी जाके मैं घर बताता तो बस सुन लेते हो, ध्यान से चलाया करो, ध्यान से आया करो, ध्यान से जाया करो, देख के जाया करो। तो ऐसी बातें तो मैं तो अब आप जी के समक्ष अगर शेयर करेंगे तो इससे क्या कि देखो, अगर हम सतगुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पण है, पूरी तरह से कि जो होता होने दो, जो होगा अच्छा होगा, कि कि तू जो करता होता वही है, दाता तेरा किया सब सही है, यही मन में भाव लेके चलते रहो, सब कुछ सही 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 होता जाएगा। हम अब ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकते, उतना ही बोल सकते जो हमारे साथ कुछ हुआ है या कुछ हमारे मन में भाव प्रकट हुए, क्योंकि बहुत ही उच्च कोट के विद्वान संत, महात्मा, पुरातन संत, तब के संत हैं, वीडियो हमारा देख सकते हैं, जब हो सकता है राशि पैदा भी ना हुआ हो, क्योंकि आज से नहीं सुना है, 1929 में स्थापना हुई, बाबा अवतार सिंह को देखा नहीं, कब के, हम तो मेरा जन्म भी शायद ना हुआ हो, तब के महात्मा जी हैं। कोई हमारा वीडियो देखे तो मैं तो कहूँगा हमें आशीर्वाद ही दे, और ऐसा आशीर्वाद दे आप सभी कि हमारा जो विश्वास सतगुरु प्रति इतना अटूट हो जाए, अटूट हो जाए कि जैसे कि निरंकार है कि मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति पार, ऐसी हमारे लिए कामना करना। तो चलते हैं, वो बात आपको बताते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस वही छोटी सी घटना आपके समक्ष रखूँगा जरूर। और वीडियो जो भी देख रहा है पहली बार सब्सक्राइब जरूर करे, लाइक करे, कमेंट करके जरूर बताए और अपना आशीर्वाद जरूर दे, और ये कामना जरूर करें कि, अब देखो हम तो इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि बहुत से महात्मा ऐसे हैं कि काम काज में बिजी रहते हैं, मगर काम से पहले सबसे पहले यही है, सब कुछ करण करावण हार, तो हमारा काम, आपका काम, सब कुछ यही करने वाला है।
अभी परसों हमने गीता में पढ़ा, तो गीता में पढ़ने के बाद तो एकदम गद गद हो गया कि हम तो कहते बहुत सौभाग्यशाली है जो हमारे मिशन में जो बातें हैं कहीं और की नहीं है, ये परमात्मा के मुख से निकली हुई बातें। ये सदगुरु जो हमारा है, ये राम है, ये श्याम है, ये भोले, जो भी करे, दुर्गे माम्बे में सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। तो गीता पढ़ने के बाद एकदम लगा कि हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो सदगुरु की मुख से निकला हुआ एक शब्द, वो अपने जीवन का आधार बना लो, नैया पार है, बेड़ा पार है। जैसा कहे वैसे ही करो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, भूख हो, प्यास हो, करना है तो करना। सदगुरु ने जो कहा, परमात्मा का शब्द है, वो कहते रामबाण है, ये राम का मुख से, राम का जो शब्द है निकला हुआ, ये कभी मतलब झूठा नहीं हो सकता। यही है सत्य, सदगुरु सत्य है, निरंकार सत्य है। जो बोला वही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो आप जिसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखना। इससे क्या है कि देखो, हम तो यही कहेंगे कि कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, किसी से मिलो, सबसे पहले इसको आगे रखो। कैसे रखेंगे? सुमरन के द्वारा। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहना, स्किप नहीं करना। देखो, हमें तो विश्वास जागता है कि चलो ऐसी ऐसी घटनाएं से बचाता कौन है। अगर हम सोचते अरे मैंने ऐसा कर लिया, नहीं तो यही हमारे अंदर भाव आता है ना, ओहो आज तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता। अरे कैसा नहीं करता, करण करावन हार तो। अब मैं भी करा कि कैसे हुआ, मैंने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मैं तो कल तो गया था। अपने अंदर यही भाव है ना, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो मैं तो गया था। मगर तुरंत इसी का ख्याल आया, हो दाता तू ही निरंकार। कपकपी हो गई थी कल मेरे को, तू ही निरंकार बोला कि देखो कि किस तरह से बचाया। अब मैं बोल लूँ मैंने ऐसे किया, अगर ऐसा नहीं करता तो हो सकता, तो मैं तो भैया जयराम जी की हो जाती, मेरी हो जाती ना। ये भावनाएं नहीं रखनी, कुछ भी हो जाए, बस इसी को आधार बनाना कि तूने बचाया है, तूने सब कुछ किया है, बस यही है। तो आज का वीडियो कोई इधर उधर का नहीं, कल रात की बात आपको बताता हूँ। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि देखो, वही समझेगा कृपा को, वही जो कहते कि हम आधार बना के चलेंगे, तभी हमारे साथ जो भी होता है, चाहे अच्छा हो, कुछ भी हो, लिया तो तूने लिया, पहले दिया फिर लिया और फिर दे देगा। अगर हमारे को कुछ दिया है, मान लो मैं 10 रुपये दिए और 15 चले गए, तो समझो 15 तो पता 10 गुना मिल जाएगा। 10 दिए हैं, 15 चले गए, ओ 10 थे हमारे पास, 15 चले गए, 10 गुना देगा, 50 गुना देगा। भरोसा रखो इतना कि इसी ने दिया, इसी ने लिया, कि हो सकता है ये बच्चा इस लायक ना हो कि संभाल पाए। लाओ मैं, कई बार क्या करते हैं हम लोग, देखते ना कि हमसे कमज़ोर या कुछ बूढ़ा या बुजुर्ग या कोई बच्चा कुछ ऐसी चीज़ लेके जाता है या कुछ काम ऐसा करता, तो हमें ऐसा लगता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा, वो चीज़ नहीं ले पाएगा। तो हम ही बोलते लाओ मैं कर देता हूँ, नहीं लाओ मैं करवा देता हूँ, लाओ मैं पहुँचा देता हूँ, आप रहने दो। तो ऐसे इसको पता हम क्या कर सकते क्या नहीं। कई बार हम परेशान होते हो, हमारे पास ये था, ऐसा चला गया, ऐसा क्यों चला गया, कहाँ चला गया, कहीं नहीं चला गया। हो सकता है हमारे अंदर वो संभालने की क्षमता ना हो सकता है हमारे अंदर उतना बुद्धि विवेक ना हो। परमात्मा सोचा चलो अपने पास रख लेते हैं। और कहते हैं अगर बैंक में भी अगर हम पैसा जमा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो भी हमें कुछ सोच समय ब्याज देते कि नहीं देते हैं। तो परमात्मा देखो लेने देने वाला सब कुछ यही है। सांसें देता है, सांसें पूरी हो जाती है, अपने शरण में बुला लेता है। कुछ भी देता है, सर्दी देता है, सर्दी को घुमा के गर्मी कर देता है। गर्मी ज़्यादा पैदा होती है तो बरसात कर देता है, मौसम को ठंडा कर देता है। तो ऐसे ये परिवर्तनशील, संसार परिवर्तनशील है। तो कल की बात आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप नहीं करना। कल क्या हुआ, कल की बात उससे शुरू करता हूँ मैं। कल अपने एक बहुत ही महात्मा जी हैं, बहुत सेवादार महात्मा, वैसे वीके सिंह जी बोलते हैं। कल आपने वीडियो भी देखा होगा उनका, उनके भाव प्रकट किए थे, कुछ उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो कहते ना, उनका जिक्र जरूर करो जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले।
प्रेरणा मिले, हमारा विश्वास बढ़े, सद्गुरु के प्रति हम आत्मसमर्पण होते चले जाए, अटूट हमारा विश्वास ऐसा होता चला जाए। तो फिर उसके बाद जैसे अपने दुकान को बढ़ाने के बाद हम दोनों साथ साथ निकले। यहाँ से तो नमस्कारी करके निकले और बाहर हम दोनों बाइक पे, वो अपनी बाइक से आए थे तो अपनी बाइक खड़ी थी, जाने वाला था, दुकान बढ़ा दी थी। बढ़ाने के बाद क्या हुआ, तो महात्मा जी की बाइक दूसरी तरफ खड़ी थी, तो मैं उधर गया और उनकी तरफ नमस्कारी करके निकल लिया और अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ तो बोले तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सुमरन करके किक मारता हूँ, सेल्फ लगता नहीं, बता देता हूँ बैटरी खराब है। तो बाइक स्टार्ट करके जैसे गियर डाल के जैसे गाड़ी बढ़ाता हूँ तब भी सुमरन करता हूँ और 30, 40, 50 कदम तक सुमरन करते ही चला जाता हूँ। फिर रास्ते में बीच बीच कुछ ना कुछ ख्याल आता, कभी कोई भजन आता, कभी कोई शब्द कभी याद आता, मतलब सुमरन करता रहता हूँ। कभी भजन आ जाता कोई ऐसा, वो गुनगुनाने लगता हूँ। तो ऐसे करते करते सफ़र करता है। तो कल तो महात्मा जी का आशीर्वाद लेके निकला, तो कहते हैं कि संतों का आशीर्वाद लेके निकलो और संतों में सद्गुरु को देखो। चरण में जो नमस्कारी करते हैं सद्गुरु की नमस्कारी होती है, हमें बताते हैं सद्गुरु की नमस्कारी है। तो नमस्कारी करके अब निकल गया, तो बेफिक्र तो था ही। अब हम क्या करें, हमने तो अपना रास्ता नापना है, अब करने वाला है रास्ता सही कैसे। जो रास्ते में कंकड़ पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, कांच पड़े हुए हैं, वो सब साफ करने वाला यही है। कोई रास्ते में आपत्ति विपत्ति है, कोई घटना दुर्घटना बचाने वाला यही है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत से हमने देखा कि कई बार हम रास्ते में रुक जाते हैं, ले लपेट हो जाते हैं, उसमें कोई रजा होती है। अभी ध्यान नहीं आ रहा, कुछ दिन पहले की बात है, सालों की पहले की, तो हमारे साथ ऐसे बहुत लेट हो गया। तो आगे जाके देखा कि वहाँ पे बहुत ही मतलब कुछ दुर्घटना टाइप एक्सीडेंट थे। अगर हम पहले पहुँचते तो हो सकता हमारे साथ भी हो सकता था। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कई बार लेट पहुँचा देता है, रोक देता है किसी न किसी बहाने, कई बार हमारा रास्ता मोड़ देता है कि हमारे दिमाग में ऐसी बात है चलो यार इधर से चलते हैं, ऐसा होता है। तो कल की बात बताता, दुकान से जैसे निकला यहाँ पे और चलते चलते आगे बढ़ते चला गया, तो एक लाल बत्ती आई। तो लाल बत्ती, पहले तो लाल बत्ती थी तो अपना मैं रुका रहा। तो होता क्या है कि खड़ा रह गया मैं। अब क्या हुआ, लाल से हरी हुई तो बत्ती हरी हुई तो सारे ही चलने लगे। तो आगे कुछ कारें ऐसी थी तो उनके आगे मैं निकल नहीं पाया। तो जब वो आगे बढ़ी तो उनके पीछे से मैं निकला। तो जब चौराहा पार करा, आपको पता है चौराहे में लाल बत्ती, चौराहा पार करके जब उस तरफ पहुंचा तो अचानक देखता क्या हूँ। अब जरा ध्यान से सुना कि यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दृष्टांत डालूंगा कि कभी भी ये ना समझे कि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या हो जाता। ये आपको भी बता चुका, दोबारा फिर रिपीट करा दो। कभी भी मैं का भाव नहीं आना, छोड़ देना, इस पे कुछ भी करना है। तो जैसे ही बाइक को मैंने रोड क्रॉस किया, मतलब चौराहे को पार करके दूसरी तरफ, मतलब इधर से ऐसे, ये चौराहा, बाइक मेरी उधर, तो अचानक अब उधर पता तो है कि इस तरफ खड्डे खुड्डे हैं, तो कार इधर थी तो मैं थोड़ा उधर गया। तो उधर थोड़ी सी स्पीड से बढ़ाई थी, तो स्पीड से बढ़ाई तो देखा अचानक खड्डा। तो उस बाइक को प्रॉब्लम थी तो मैंने खड्डे में ना जाना चाहा। तो क्या हुआ, एकदम से अचानक क्या हुआ, ब्रेक को खड्डा देख के हल्की ब्रेक करके और अपने राइट साइड को बाइक ऐसे करा और वहीं को वहीं ब्रेक पे पैर चला गया। गाड़ी एकदम धड़ाम से मेरी वहीं पे रुक गई, बाइक मेरी रुक गई। अब पता नहीं कौन था, किस वेश में जा रहा था, किस दशा में जा रहा था, किस लिए जा रहा था, इतना तो पता नहीं। एक कार पीछे से इतनी स्पीड से बत्ती को पार किया, क्योंकि आपको पता है सेकंडों की बत्ती हरी होती है, जब 2-3 सेकंड रह जाते हैं तो पीछे वाला देखो कैसे भगाता है। तो मेरी बाइक जैसे ही रुकी, खड्डा समझ के मैंने राइट साइड जैसे लिया वैसे करा, क्लच छूटी और ब्रेक पे पैर दिया, गाड़ी मेरी वहीं रुकी। और अचानक इतनी स्पीड से, आप विश्वास करेंगे
तो एक कार पीछे से इतनी स्पीड से आ रही थी, उसने सोचा कि लाल बत्ती हो जाएगी, मैं खड़ा रहूंगा। बहुत लोग होते लाल बत्ती पार कर देते हैं, देखा हुआ, जो बाइक चलाने वाले बहुत लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे, हो सकता है मैं भी ऐसे, मगर मैं अपना असूल है, अगर लाल बत्ती है तो है, मैं नहीं पार, खाली पड़ा रहने, लोग निकलते रहते रहे, मगर मैं खड़ा रह जाता हूँ। लाल बत्ती है तो कहते ऐसे सीधा जाओ हरी, फिर राइट मुड़ना, इसके लिए हरी, अगर राइट वाली हरी नहीं, सीधी की हरी है, इधर वाले रुके, इधर वाले उधर को देख के वो खड़े हैं तो वो निकलने लगते, मगर मैं कभी नहीं निकलता भाई, कभी भी नहीं निकलता, कभी भी नहीं। सुबह का टाइम कभी ऐसा, कभी बाई चांस साल में एक दो चांस आए कि सुबह 5-6 बजे कभी निकलना पड़े, तो आपने देखा बत्तियाँ लप लप करती है, तो मौका देख के दाएं बाएं निकल सकते हो, इसमें कुछ वो नहीं है। तो क्या हुआ, कार वाला एकदम बहुत स्पीड से आ रहा था, और उससे पहले भी कार थी, वो थोड़ा स्लो था। तो मेरी बाइक के ठीक थोड़ा सा मतलब 5-10 कदम आगे कार वो धीरे चल रही होगी, उसकी स्पीड इतनी तेज थी। तो मेरी ये बाइक देखो बताता हूँ, मैं बाइक खड्डा समझ ऐसे किया, राइट टर्न ऐसे लिया, मेरी साइड से ऐसे बाइक कार आई, और कार यू करके आगे कार थी, तो इन्होंने कट ऐसे मारा, ऐसे कट मारा उसने, एकदम ऐसे करके यू कट मारा, और एकदम धक से मैं कांप गया, तो ही नंकार निकला। अब वही में 2 मिनट एकदम धक से हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे सिखलाई मिलती है, आगे कार थी, वो स्पीड से इतनी स्पीड से आया कि वो ब्रेक मारता तब भी उस कार में धड़ाम से मार देता, क्योंकि एकदम आया, उससे देखा कार आगे, उसने सोचा उस तरफ है कार, बढ़ जाएगी, मेरी बाइक इधर हो गई, तो उसको कोई रास्ता नहीं कि वो आगे ब्रेक मारेगा तब भी टक्कर मार देता कार में। तो उसने एकदम से यूं कट मारा, और मेरी बाइक जैसे कट मारा तो बस पिछले टायर के पीछे हो गई, तो कुछ नहीं हुआ, मेरे टायर से यूं ऐसे करके, मतलब ऐसे का यूं करके ऐसे, इतनी स्पीड से यूं कट मारा उसने। अब मैं ये सोच धक से, हाँ एकदम धक से हुआ, मेरे एकदम रोंगटे खड़े, कांप गया मैं। तू ही डंकार का शब्द निकला मेरे मुख से, और ही ख्याल है कि बचा लिया तूने। अगर खड्डा समझ के, अगर खड्डे में हम आपको पता कहीं अगर रोड सही है, हल्के से रोड खुदाया होता तो हम अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं, अगर ऐसे स्लो करके जाता तो वो तो ऐसे करके मार देता, हम तो गिर जाता। हो सकता पीछे कोई आ रहा होता तो वो भी मार देता। बहुत लोग बेवकूफ़ी करते हैं, ऐसी नहीं करते। तो अगर ये मैं सोच लूँ यार मैंने ब्रेक मार दी, रोक दिया, खड्डा समझ के इधर किया, रोक दिया, ऐसा नहीं करता, हाय राम तो कल तो मैं मर गया था, मर नहीं गया तो चोट चपट तो आएगी होती, बाइक टूट फूट हो जाती या मेरे टूट फूट जाती, मगर नहीं, मैं तो बस यही है कि किस तरह से इसने बता, किस तरह से दिमाग दिया, गाड़ी रुक गई वहीं पे। अगर जरा सोचो कितनी बड़ी यहाँ पे सीख मिलती है, कितना विश्वास हमें होना चाहिए कि जो भी हुआ बच गया। कई देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, कुछ हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, दंगा हो जाता है, ये टक्कर हो जाती है, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा हो जाता, तो अरे हुआ तो नहीं, बच गए ना, तो परमात्मा का शुक्र मनाओ, उससे लड़ो मत। और हमारे जो भी भाई देख रहे हैं, उनके बाइक चलाने वाले, कार चलाने वाले, उनके लिए खास मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग देखे लाल बत्ती हरी बत्ती कोई भी वैल्यू नहीं देता, सड़क पे चलते हैं, बीच गलियों में चलते हैं, गलियां आ रही हैं, ना हॉर्न ना स्पीड से लोग भगाते रहते हैं, ऐसा भी ना करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी ऐसा करता है, देखो कहीं अगर जा रहे हो, सीधा चला रहे हो, अगर आप ये तो है नहीं कि नीचे देख के तो चलाते नहीं बाइक को, कार को, सामने देख के चलाते हो, सामने आपको दिख जाता कि इधर गली है, इधर गली है, आगे चौराहा कुछ भी है, अपनी स्पीड स्लो कर लो और हॉर्न देते रहो। हॉर्न दोगे तो अगर इधर से गली कोई भी दाएं बाएं से अगर आ भी रहा होगा तो उसके कान में हॉर्न की आवाज़ जाएगी, वो स्लो हो जाएगा और आप भी थोड़ा स्लो हो जाओ। अगर आपस में थोड़ा सा आओगे तो थोड़ा सा कोऑपरेट करके आपस में दाएं बाएं करके दोनों निकल जाओगे। बहुत लोग देखे भगाते चले जाते, अचानक कोई अगर आ गए तो उसको तो उड़ा दोगे भैया, कर दोगे ना, ऐसा नहीं करो। कल मैं सही बता रहा हूँ, मैं एकदम मेरा शरीर पूरा कांप गया था, मैं डर गया एकदम, इतनी स्पीड में कार थी, वो थी पता नहीं।
तो अब वो कार वाला क्या जाने अब किस लिए जा रहा था, हो सकता है उसको जल्दी हो, पीछे से देखा होगा कि भाई अब काउंट डाउन हो रही हैं, गिनतियाँ कम होती जा रही हैं, 8 9 है नहीं, 9 8 7 6, सोचा अभी हरी होने से पहले, कई देखते हैं हरी होने के बाद पीली बत्ती जलने लग जाती है, उसमें भी लोग निकल जाते हैं। अब किस लिए निकल रहा था, अब ये तो मुझे पता नहीं, मगर इतना पता है मुझे बचाया सतगुरु ने, बिल्कुल आराम से सुकून से। बस ये है कि एक झटके में कांप तो गया, इतनी स्पीड से कार थी, उसकी स्पीड मेरे ख्याल से 80 90 की तो होगी, मेरे ख्याल से इतनी तो होगी, क्योंकि वहाँ पे उधर तो कुछ है नहीं, इधर भी नहीं है, जो ब्रेकर टाइप के बने होते हैं इस साइड में नहीं है, दूसरी साइड में उधर से आओ तो ब्रेकर है, पता है उस लाल बत्ती पे। इतनी स्पीड से आया एकदम यूं करके, मैं एकदम कांप गया बहुत। अभी भी देखो एकदम लगा कि कल बताओ अगर जितनी स्पीड से उसकी कार थी, अगर खड्डे में स्पीड से थोड़ा सा आगे बढ़ता मैं, अगर ऐसे करके वहीं पे वहीं गाड़ी मेरी बाइक रुक गई और कार यूं करके निकल गई, अगर थोड़ा सा समझिए कि रास्ता खराब, चल कोई स्लो स्लो करके चलो, तो वो तो टक्कर मार के भाग गया होता और मैं तो पड़ा पड़ा रह जाता, नहीं पड़ा पड़ा तो गिरा देता उस लाल बत्ती को। कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना हुई, ऐसा बेवकूफ़, हमारी बत्ती हरी हुई, हम निकल रहे, दूसरी साइड से इतनी स्पीड से आया, हमारी साइड से जो हरी बत्ती वाला जाने वाला एक कोई अच्छा भाई होगा, उसको टक्कर मारी, बेचारा ऐसा धड़ाम से गिरा, आगे पुलिस वाले ने हाथ पकड़ना चाह गया तो यूं करके निकल गया। बताओ, ये इंसानियत है। जो भी देखो, हम तो ये करें, हमारे अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, जो भी देख रहा है, अगर बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, बेटियां भी बहनें भी हमारी कार बाइक स्कूटी चलाती हैं, सबके लिए निवेदन यही है कि बड़े ध्यान से चलाओ। कहते हैं रोड पे चलो, सबसे पहले ऐसे चलो कि हमें खुद को बचाना है। अगर हम खुद को बचाने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला बच जाएगा। आपने देखा होगा, बहुत से लोग देखेंगे कि बाइक चलाते हुए क्या करते हैं, कान में लगा लेंगे, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेंगे, कई और लीड लगा लेंगे, ब्लूटूथ दोनों ही कानों पे होगा, और मस्ती में, क्योंकि दिमाग पे गाना बज रहा है या किसी से बात कर रहे हो, धुन में जा रहे हो, ना आप हॉर्न दे रहे हो, ना दाएं देख रहे हो, ना बाएं, चलते जाते चलते कई बार फ़ोन पे बात करते करते, पहले कई अब बहुत साल पहले मेरी भी आदत ऐसी थी, बाइक फ़ोन पे हेलमेट में लगा लेता, छोटा फ़ोन था जो कीपैड वाला, अब नहीं लगाता, फ़ोन आए अचानक बजता बजने दो हमारे को, जब तक हाँ बहुत बार बार फ़ोन आता है तो कोई लाल बत्ती पे रोक लेता हूँ साइड में, अगर टाइम है तो, नहीं तो साइड में आकर देखता हूँ, कुछ काम इम्पोर्टेंट होता है तुरंत बात करता हूँ, नहीं तो फ्री होकर बात करता हूँ, नहीं उठाता हूँ। तो सबसे निवेदन है, जो भी कार बाइक चलाते, सबसे विनती है कि बड़े ध्यान से चलाओ। सबसे पहले कार बाइक चलाते समय अपने आप को बचाने की कोशिश करो, हेलमेट पहन के चलोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हेलमेट पहनोगे, अब देखो धूल मिट्टी चलने, अचानक आंधी आ गई, बहुत सा देखा होगा कि ट्रक ऐसे चलते हैं जो कि मलबा लेके जाते हैं और रास्ता खराब हो, खटर पटर खटर तो उड़ता है। अगर हेलमेट नहीं होगा, हेलमेट भी होगा तो हेलमेट की जो बेल्ट होती है वो ज़रूर लगाया करो, और शीशा होना चाहिए, क्योंकि अगर हेलमेट में अगर बेल्ट नहीं लगाओगे तो भी गलत है, क्योंकि वो तो बेल्ट नहीं लगी तो वो एक टोपी के समान होगा, वो जैसे आपको धक्का लगेगा तो सबसे पहले वही आपका साथ छोड़ देगा। बहुत से देखिए स्कूटी चलाते हैं वो टोपी वाला हेलमेट, ये गलत है, नहीं लगाओ। बहुत बहनें बेटियां चलाती है तो टोपी वाला हेलमेट लगा लेगी, आगे शीशा होगा, वो बेकार है, कुछ नहीं, कहीं का बचाव नहीं, वो जैसे जाओगे खिसक जाएगा। अगर आप पूरा पैकिंग वो पूरा हेलमेट लगा के चलोगे ना, यहाँ बेल्ट वाली, तो उससे आप सेफ रहोगे। क्योंकि अगर आप डिवाइडर के साथ, कभी भी डिवाइडर की साइड जो होता है वो ओवरटेकिंग की लाइन होती, उधर कभी डाइव ना करें, क्योंकि उधर को गलती से कोई टक्कर वक्कर होती, कोई मार देता, अगर टक्कर मारोगे तो आप सीधा डिवाइडर की तरफ ही जाओगे। अगर आपके सर पे हेलमेट, पूरा हेलमेट होगा तो वो डिवाइडर से टकरा सकता है, आपको सर में चोट नहीं आएगी। अगर टोपी वाला होगा तो क्या होगा, वो जैसे होगा वो ऐसे ऐसे खिसकेगा, आपको सर में चोट आ सकती है, दिमाग में चोट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाथ जोड़ के विनती, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो, जो अपनी बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही कल तो मैं बहुत ही शुक्राना कर, मैं किसी को घर गया चुपचाप, मैं कोई बात नहीं, बस सुमरन करते चला गया, बाद तूने बचाया, बहुत अच्छी बात वो भी है, किसको बताएं हम, इसलिए आप सभी संत महात्माओं के सामने शेयर कर रहे हैं कि आप जी के सामने करेंगे। अब देखो ये सारी बातें बता दी, हो सकता आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कान में लीड लगा के बाइक चलाते, स्कूटी चलाते, बहुत से काम, मैं कार देखा, कार पे बातें कर रहे हैं फ़ोन पे और कार चल रही है, ये गलत बात है। इससे बहुत मतलब दूसरों को दोष देने
तो कहते हैं दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। कहीं भी चलो सड़क पे, कल इसलिए बता रहा हूँ कि जो बात यही है कि देखो हमें कल बाल बच गया कि देखो मौत तो नहीं होगी, मौत तो नहीं थी, मगर ये अगर धक्का लग जाता तो गिर जाता, चोट लग जाती, बाइक में कुछ नुकसान होता, मगर इसने मुझे बताया, सदगुरु माता जी ने बचाया। कैसे बचाया? देखो अब ये नहीं कहना कि हम ऐसा नहीं करते, उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज तो ऐसा होगा, नहीं, उसने नहीं, सब करण करावन हार तो, कि परम पिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा वास, करण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास। सब कुछ यही करता है, डरता, कैसे भी करे, जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो वो करवा रहा है, और जो बिना इच्छा के हो और कैसे होगा तो भी ये। अब हम सोचे हमारे साथ कई बात ऐसी, अब हर एक बात को कुछ भी होता है मैं इसी को आधार बनाता हूँ कि तूने किया है, इसीलिए मैं छोटी छोटी बड़ी बातें जो भी है आप जी के समक्ष शेयर करता हूँ। अगर आप जी को अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम ऐसी बातें आपके सामने शेयर करें। बहुत अच्छा, कल एक महात्मा जी जो हमारे बहुत ही वो घरेलू महात्मा, हमारा मतलब एक कह चुका हूँ, बहुत मेरे लंगोटिया यार जैसे, बहुत ही अच्छा याराना है, जब हम मिलते हैं हंसी मजाक भी बहुत चलता है खूब आपस में। तो कल उनके कुछ भाव देखे बहुत खुशी हुई कि ऐसे विश्वास होना चाहिए अटूट, इतना विश्वास सदगुरु पर होना चाहिए कि बस ऐसे सबका आधार इसी को मान लो कि हर चीज का आधार यही है। हमारे खाने का जो मिलता है तू ही आधार, तूने दिया। और हम ये देखो हम तो अब जैसे हम निरंकारी सत्संग में हम होते हैं, सत्संग भवन में कभी लंगर प्रसाद होता है या संतों महात्माओं के बीच में खाते पीते, तो हम एक दूसरे खिला के खाते हैं। कहीं भी हो भोग तो इसका कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर जगह है। वही एक मैंने सुना था, एक शेर है, ऐ जाहिद बैठ पीने दे शराब मुझे मस्जिद में, या वो जगह बताया जहाँ खुदा ना हो। तो कहने का भाव यही है कि बस हम तो यही आज कहेंगे कि बस आप जी के आशीर्वाद से और सतगुरु की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि संत महात्मा का आशीर्वाद लेके निकला, और तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैंने बख्श लो, ये कहते हुए चलता चला गया। इसकी धुन में चलते चले जाओ कि ये तो साथ है, ऐसे समझ लो। अगर आप बाइक चला रहे हो तो पीछे पहले इसको बैठा लो, कार चला रहे तो साथ में इसको बैठा लो कि चलो मेरे साथ। अब आपने चलानी गाड़ी, कैसे लेके जानी है, रास्ता है मुझे पता है, इधर से जाना है, जो भी आपने दाएं बाएं करके कैसे लेके जाना है तो आपकी मर्जी, तेरी मर्जी, तू जाने, तू करता है, मैं कुछ नहीं, बस तू है बस तू है, और कुछ नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं पे विराम लेता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर देखते हैं कल कुछ भाव प्रकट होंगे तो आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप सभी संत महात्माओं के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी, और हमारे मित्र भाइयों के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो चलते हैं।